ओम नमो नारायणा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भाग्य महिमा यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार परम एकादशी अधिक माह में आती है। जब भी अधिक माह आता है उस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परम एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब भी कोई महीना अधिक हो जाता है उस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी मनाते हैं। सभी एकादशियों की तरह ही परम एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मलमास के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई शुभ काम नहीं किए जाते, लेकिन इस महीने में पूजा, जप, तप, व्रत और उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस माह में पूजा और व्रत करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। परम एकादशी पर जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत रखता है उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब जानेंगे परम एकादशी की व्रत कथा के बारे में। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा सच्चे मन से करते थे। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से अपना परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें अपने पूर्वजन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिली है। तो यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। अपनी पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश ऋषि कौंडिल्य वहाँ से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब सेवा की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखे। यह एकादशी धन वैभव देती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, ये थी परमा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।